विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में अगले साल, तय है कि राजनीति गर्म है, पूरी तरह से चल रही है। तो इसी पर बात करने वाले हैं हम आरजेडी के सदस्यता अभियान पर, जो शुरू हुई है, जहां 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। और कहा जाए तो बिहार में इसको एक तरह से लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और पटना में, दिल्ली में इसके मेंबर बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे लालू प्रसाद यादव। तो मामला यह है कि अगर आपको बताएं तो आरजेडी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। पटना पार्टी कार्यालय से तेजस्वी ने अभियान की शुरुआत की है। आरजेडी का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को जोड़ा जाएगा। इस दौरान तेजस्वी का निशाना बीजेपी पर भी था। साथ ही उन्होंने बिहार में सरकार बनाने का दावा भी किया है। जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और लगातार मॉब लिंचिंग, दलितों के बस्ती को आग लगा देना, हत्या, अपहरण, रेप, किडनैपिंग जैसे वारदात हो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के चुप्पी जो है वो टूट नहीं रही है। हमने तो ट्वीट में प्रधानमंत्री जी को भी एड्रेस किया। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और लगातार अत्याचार जो है वो बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं सदस्यता अभियान की, लेकिन इसमें सिर्फ सदस्यता अभियान की ही बात नहीं हो रही है, बात उसके अलावा भी हो रही है। बात हो रही है कुछ ऐसी चीजों की कि इस व्यवस्था में जो जिस तरह सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें ट्रैफिक के मामले कहां से आ गए, उसमें इस चीज पे नाराजगी कहां से शुरू हो गई कि चालान क्या, किसका कट रहा है, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी बात, हम आपसे जरूर साझा करेंगे। और हम बताएंगे आपको कि इस सदस्यता अभियान में जो चीजें आ रही हैं, जिस तरह से कहीं जेडीयू की गाड़ियां खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन चालान कटने की जो बात आ रही है, जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, वो ये है कि जहां वीरचंद पटेल पथ पर आरजेडी विधायकों और नेताओं की गाड़ियों का चालान काट दिया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने करीब 15 गाड़ियों का चालान काटा है। इस दौरान तेजस्वी भी वहां मौजूद थे। दरअसल आरजेडी कार्यालय में सदस्यता अभियान चल रहे थे, जिसे लेकर विधायक पहुंचे थे। इस दौरान वीरचंद पटेल पथ जाम हो गया। फिर क्या था, एसपी अपराजित लोहान ने मोर्चा संभाल लिया और चालान काटने लगे। ट्रैफिक एसपी ने कशिश न्यूज से बातचीत में कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं, बल्कि नियम का मामला है। तो वहीं आरजेडी विधायक सुदय यादव ने आरोप लगाया कि सिर्फ आरजेडी नेताओं का चालान काटा गया है। तो सिर्फ आरजेडी नेताओं का चालान काटा गया। पटना में आरजेडी दफ्तर में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही थी, लेकिन कई गाड़ियां सड़कों पर लगी थी, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो गई और ट्रैफिक पुलिस ने एक एक करके चालान काटना शुरू कर दिया। और ये पहली दफा है जब किसी पार्टी दफ्तर के सामने कोई गाड़ियां लगी हो तो उसके बाद चालान काटा जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये आरजेडी दफ्तर है और यहाँ पर काफ़ी रश हो गया था। ट्रैफिक एसपी को खुद यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर एक एक करके गाड़ियों के चालान काटने शुरू किए गए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुद ट्रैफिक एसपी पहुँचे हैं और वो गाड़ियों को हटवा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट का दफ्तर भी इसी रोड में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनका भी दफ्तर इसी जगह पर है। और ये देखिए, साफ तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि आप चालान काटिए और चालान काटने का निर्देश दिया जा रहा है। तो ये है ट्रैफिक एसपी। और यादव की भी तस्वीर हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव का भी काफिला आप देखिए निकल रहा है, गाड़ियां रोक दी गई हैं और एक एक करके चालान यहां पर काटने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये दूसरी तस्वीर जो है वो बेहद ही रोचक तस्वीर है। एक तरफ ट्रैफिक एसपी चालान काट रहे हैं आरजेडी के विधायकों की गाड़ियों की और नेताओं की, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव निकल रहे हैं अपने काफिले के साथ। तो आरजेडी नेताओं का चालान कट गया है और तेजस्वी यादव यहां पर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये आरजेडी की तस्वीर यहां पर हम दिखा रहे हैं पार्टी दफ्तर की। और ट्रैफिक एसपी हैं, उनसे बात कर लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका अगला लक्ष्य है और किस तरह से पटना को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे, या फिर जो ट्रैफिक की परिस्थितियां हैं उसको कैसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
ट्रैफिक एसपी हैं अपराजित लोहान, 2 दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है। सर, आते आते तो आपने ऐसा एक्शन ले लिया कि यहाँ तो हंगामा मच गया है। नहीं, देखिए, इसमें हमारा हंगामा मचाना या कुछ भी इस तरह करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो आम जनता है उसको सुविधा हो। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं एमवी एक्ट के तहत, म्यूनिसिपल एक्ट के तहत, वो फॉलो हों। उसी के क्रम में 30 एरियाज पटना में चिन्हित किए गए थे, जो कि मुख्य रूप से जो चौक पॉइंट्स हैं। कल हमने स्टेशन रोड पे जाके सर्वे किया, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं वो हमने देखे, वहाँ कार्रवाई हुई। आज हम यहाँ पे वीरचंद पथ से गुजर रहे थे, यहाँ से हमें सूचना भी थी कि काफ़ी नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे आके सही पाया और उसी क्रम में यहाँ पे कार्रवाई हुई। कितने चालान आप लोगों ने काटे हैं? ये एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ जो हैं वो नो पार्किंग में खड़ी थी, तो उसी क्रम में उनके ऊपर सब पे कार्रवाई। विधायकों का चालान कट गया, ऐसा तो देखिए, ऐसा इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ विधायक लोगों का कटा है। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि किसी प्रकार का ये टारगेटेड नहीं है। अगर कोई कॉमन आदमी रूल तोड़ता है, चाहे विधायक रूल तोड़ते हैं, चाहे कोई अधिकारी रूल तोड़ते हैं, जैसे अगर हमारा गाड़ी भी अगर नो पार्किंग जोन में खड़ा है, तो हम आपको बिल्कुल, मीडिया तो सब जगह रहता ही है, आप तुरंत हमारे को बता दीजिए भाई आपका गाड़ी सर कटा है, हम खुद से चलान भरेंगे। आगे का क्या लक्ष्य आप लोगों ने लेकर चला है? देखिए, लक्ष्य ये, मुख्य लक्ष्य ये है कि किसी प्रकार से पटना की जनता में एक एटीट्यूडनल चेंज को लाया जाए। विधायक जी, कई लोगों का चालान हुआ है, ट्रैफिक एसपी खुद है, गाड़ी पार्किंग सही जगह नहीं थी, इसलिए किया गया। अब इनको भाई कहीं से निर्देश हुआ होगा, तो उसी का अनुपालन कर रहे हैं ये अपना। तो ये बता रहे हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ। अरे भाई, ट्रैफिक तो आप देखते हैं ना, इस रोड में पार्टी की दफ्तर है सब, ये कोई हमारा ही नहीं है दफ्तर, सब तरफ गाड़ी लगी हुई है। देख लीजिए, उधर जदयू की तरफ गाड़ी लगी हुई है, बीजेपी की तरफ पता नहीं किन किन लोगों का ये लोग काटे हैं। अभी तो आरजेडी का कटा है। अब तो भाई यही ट्रैफिक है कि आरजेडी के लोगों का गाड़ी का चलान कटे और भाजपा जदयू का नहीं कटे। तो जब भारत में सियासत हो रही हो, बिहार में सियासत हो रही हो, तो जब हर चीज पर सियासत होती है, तो अब गाड़ियों पर भी सियासत शुरू हो गई। गाड़ियों पर भी सियासत हो रही है, पार्किंग पे सियासत हो रही है। इसी सियासत पर शक्ति यादव ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अब हम रोज वीडियो बनाएंगे और पुलिस को भेजेंगे। जेडीयू और बीजेपी के ऑफिस के बाहर किस तरह से गाड़ियां खड़ी होती हैं, इन चीजों पर हम बात करेंगे। तो हम आपको सुनाते हैं कि शक्ति यादव ने क्या कहा। वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता भी थे। गाड़ियां स्वाभाविक तौर पर बाहर जो हालात थे उसके हिसाब से लगी हुई थी, लेकिन स्वयं आकर करके भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य मार्ग के इशारे पर सीधे तौर पर चालान काटा गया। ठीक है, नियम का पालन होनी चाहिए, मैं भी नियमों का सम्मान करता, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों गाड़ी, जनता दलियों के पास सड़कों पर गाड़ी, क्या ट्रैफिक एसपी की नजर उधर नहीं गई? ए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं? आरजेडी का सरसता अभियान, उस पर फिर पार्किंग को लेकर राजनीति, और अब बयानात जिस तरह से आ रहे हैं कि गाड़ियों का वीडियो बनाकर हम पुलिस को भेजेंगे। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी के साथ। आशुतोष, जिस तरह से बिहार में सियासत चल रही है और हमने देखा कि सरसता अभियान तो चल रहा है, सबसे पहले हम सरसता अभियान पर बात करेंगे कि इसको लालू यादव दिल्ली में एक तरह से कहा जा रहा है कि वो हेड कर रहे हैं, यहां तेजस्वी यादव है, लेकिन इससे पहले उनके पूरे परिवार के लिए एक तरह से समन आ गया है, तेज प्रताप पर भी आ गया है, जिन पर अभी तक नहीं आया। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि चुनौती के समय संघर्ष के हालात हैं तेजस्वी यादव के लिए और लालू परिवार के लिए। और तेजस्वी यादव ने टारगेट भी तय कर रखा है, 1 करोड़ जो सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे, आरजेडी बनाएगी उन लोगों को। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक समुदाय, हर एक जाति वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव ने तय किया है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदस्यता अभियान सबका चल रहा है, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, आरजेडी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है, तुलना भी की है कि बीजेपी के जो सदस्य बनते हैं, यानी बीजेपी कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, लेकिन जब उन्हें वोट आता है तो उतना भी वोट नहीं आ पाता है। और आरजेडी जितने लोगों को सदस्य बनाएगी वो ओरिजिनल सदस्य बनाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव नज़दीक है, 2025 का चुनाव नज़दीक है, और चुनाव को देखते हुए ये सदस्यता अभियान आरजेडी के लिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आरजेडी अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाती है, ये देखना होगा।
तो अपनी टारगेट को कितना अचीव कर पाती है ये देखना होगा, लेकिन क्या अब जिस तरह से समन आया है इनके परिवार को, इसका क्या राजनीतिक असर पड़ सकता है इस अभियान पर या आने वाले विधानसभा चुनाव? संक्षिप्त में समझें। नहीं, बिल्कुल। और ये सवाल का जवाब मैंने तेजस्वी यादव से भी जानने की कोशिश की कि ये जो समन आया है क्या परेशानी बढ़ेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ये रूटीन वर्क है, कोर्ट की प्रक्रिया है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार केंद्रीय एजेंसियों को फटकार लगाई है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये बिल्कुल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल उठा रहा है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव की परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसमें उनके लिए खुद को बेदाग साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जितने प्रूफ सामने आए हैं वो काफ़ी कुछ संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से पूरे मामले को हैंडल करते हैं, लालू परिवार किस तरह से पूरे मामले को हैंडल करता है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव को विदेश भी जाना है, उससे पहले समन आ चुका है, उसको फेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य भी बनाने हैं। तो ये सभी चीज़ें एक साथ चलेंगी और देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां निकल कर। जी, एक आखिरी सवाल, जो पार्किंग को लेकर जो राजनीति चल रही है, जैसा सूर्य यादव ने कहा, शक्ति यादव का भी कमेंट आ गया है, उन्होंने भी कहा है कि हम वीडियो बनाकर भेजेंगे और ये बीजेपी के निर्देश पर हो रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या इसमें भी कुछ राजनीति है? नहीं, ये राजनीति थी नहीं, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा रूप राजनीति का लेता दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी ने घोषणा कर दी है कि अब वो भी जेडीयू और बीजेपी के बाहर वीडियो बनाकर ट्रैफिक एसपी को वो वीडियो भेजा जाएगा। क्योंकि आज जो सदस्यता अभियान चल रहा था, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी आरजेडी के बाहर, और चूंकि ये जो इलाका है ये एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जाम नहीं लगा सकते हैं, चूंकि हाईकोर्ट भी बगल में है, तो इसको लेकर के काफ़ी परेशानी होती है। और चूंकि अभी नए नए ट्रैफिक एसपी आए हैं और ऐसी परिस्थिति इससे पहले नहीं देखी गई थी कि किसी राजनीतिक पार्टी के विधायक का ही आप चालान काट दें, तो चालान कट चुका है। और अब देखना होगा कि क्या नए ट्रैफिक एसपी अब इस रूल्स को आगे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आरजेडी ने चुनौती दे दी है कि बीजेपी, चूंकि ठीक बीजेपी के बाद आरजेडी का दफ्तर है, तो बीजेपी के पास भी गाड़ियां लगती हैं, क्या आप उनको हटाएंगे? जेडीयू के पास भी छोटा सा सवाल, क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स है? नहीं, ये बिल्कुल वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नए ट्रैफिक एसपी आए हैं, इन पर दबाव है पटना को बेहतर तरीके से वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ बनाना। और उन्होंने ये अपील भी की है लोगों से कि बिहार के लोगों को समझना होगा, पटना के लोग समझें इन बातों को, व्यवस्थित होकर चले। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मेरी गाड़ी अगर गलत जगह पार्क आपको दिखे तो आप कंप्लेन करें, उसका भी चालान कटेगा। तो ये बड़ी बात है कि बिहार में चालान को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, गाड़ियों को लेकर चल रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान तो चल ही रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका शुक्रिया।